हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, क्या है इस बड़ी डील के मायने? क्या ये भारतीय बाजारों के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए, देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी? मेरे हिसाब से तो ये हिस्टोरिकल डील है। अब कितना बड़ा हिस्टोरिकल है, मतलब इसके थोड़ा डिटेल्स आएंगे तो और मालूम पड़ेगा। लेकिन ये डील जो है यूरोपियन डील के बाद में साथ में आ रही है। तो आप जैसे बोल रहे हैं मदर पहले आ गई, अभी फादर आ गए, तो मतलब पूरा परिवार ही हो गया, ऐसी वाली बात है। नहीं, सो परिवार वाली भी डील्स थोड़ी थोड़ी आ रही है सर, कई ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, गल्फ वो तो कंट्री सब से। आएगा ही अब। सब आएगा। और दूसरा ये है कि आप देखिए, 50% सीधा 18%। अच्छा, ये 18% तो ये जो पुराना जो डील है उसके ऊपर है, मतलब जो अभी जो काम चल रहा है, जो ओल्ड सिस्टम है उसके ऊपर है ये। मतलब ये तो रिलीफ वाली बात है। लेकिन जो एक्चुअल काउंटर ऑफ द डील है, जिसमें कई चीजें वहां से इंपोर्ट होंगी वो भी जीरो होगा, और यहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो भी जीरो ड्यूटी पे होगा। तो वो डिटेल अभी आने का बाकी है। मेरे ख्याल से इसका डील का जो काउंटर है, मतलब पता नहीं कब अनाउंस होगा। लेकिन जो आपका यूरोपियन डील है, मेरे ख्याल से उस तरह का ही कुछ होगा, जिसमें टेक्सटाइल वगैरह जो है जीरो ड्यूटी में जाएगा, वहां अमेरिका अनलिमिटेड। तो ये पता नहीं कौन कौन से सेक्टर को जीरो जीरो रेटिंग मिलता है, और किसको किसको 18% मिलता है या 12% मिलता है, वो अपने को देखने की बात है। लेकिन ये होपफुली यदि मतलब ये सब साइन और हो जाए तो स्टार्ट अप द न्यू एरा समझ लीजिए आप, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन इंडिया। ये इसका मतलब काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। जिस जिस कंपनी का काम जो है, जैसे कई कंपनीज का मतलब प्रोडक्ट हैड बिकम अनवायबल। जैसे आपका कई केबल कंपनी से या ये ऑप्टिकल फाइबर कंपनी से, तो इनके सबके प्रोडक्ट हैड बिकम, बिकॉज उसमें वैल्यू एड थोड़ा लिमिटेड होता है। तो आप यदि 50% ड्यूटी लगा दोगे, तो क्लियरली यू कांट कॉम्पीट विद चाइना और सम अदर कंट्री। लेकिन अब सडनली 18% में सबको रिलीफ की सांस मिली है, और इट्स अ मास्टर स्ट्रोक डील। मेरे ख्याल से इससे एक्चुअल में इससे तो पहली बार जो इंडिया का स्टेटस जो है एज अ कंट्री विल आल्सो गेट रिस्टोर्ड, कि भाई we can stand up to any pressure and still come out with a very respectable deal. Second, आपका जो करेंसी जो है, करेंसी जो 87 से चालू हुआ, जब ये डील के बारे में बात चली, जब 50% ड्यूटी लगाया, तो आपका 87 था। अभी वो बढ़ गया होगा 92, मतलब इतना घट गया था। तो मेरे ख्याल से एक बार वापस 87 तो आना ही चाहिए। सो द बिगेस्ट गेम इज गोइंग टू बी इन करेंसी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। 87 से 92 पहुंचे, अब 90 तक तो आ गए। आज ₹1.40 के आसपास की मजबूती तो करेंसी में दिखी है, रिकवरी तो हुई है। अब देखते हैं और आगे कितनी बढ़ती है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता था बाजार के लिहाज से, चलिए तो आपने देश और बिजनेस के लिहाज से बताया कि डील में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, किन सेक्टर्स में अब एक्सपोर्ट किस रेट पर करना है। एटलीस्ट आपको बिजनेस करने की सर्टेनिटी आ गई कि मुझे इस तरीके से बिजनेस करना है। लेकिन मार्केट के लिए भी क्या एक बड़ा, जो हमेशा कहता था, एक हेडेक था कि पता नहीं कब क्या बोल देंगे ट्रम्प, कब करेंगे, कैसे करेंगे, एक वो शांति हो गई? ऐसा लगता तो है, हालाँकि उनका नेचर देख के लगता नहीं कि एनीथिंग इज़ फाइनल। मतलब जैसे वो कोरिया का बोले, पहले कोरिया का 15 था, वो 25 कर दिए और ये कर देंगे। तो ये इस टाइप का जो है ना, लेकिन मुझे लगता है इंडिया को ही विल टेक इट लिटिल मोर सीरियसली होपफुली। और मतलब ये जो बातचीत है दोनों दोस्तों के बीच में, अभी आज सुबह जो ट्वीट हुआ उसमें मोदी जी बोले हैं कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो ये जो दोस्ती की भावना है और जो ट्रस्ट की भावना है, वो यदि बरकरार रहे तो मेरे ख्याल से इससे प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी, और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चालू होंगे। लोग थोड़ा अमेरिकन मार्केट को फिर वापस कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे कि भाई इट्स द रिचेस्ट मार्केट, बिगेस्ट डीपेस्ट मार्केट, और यहाँ पर बिजनेस करने में मजा आएगा। तो ये माहौल थोड़ा सुधरेगा चाहिए। अभी तो थोड़ा सा तो जिटरी हो गया था। इससे अर्निंग्स में भी काफी इफेक्ट आएगा, और कॉन्फिडेंस इन द अर्निंग्स ग्रोथ विल बी इवन मोर। ठीक बात है। तो क्या बाजार के लिए तेजी का रास्ता खुल रहा है अब? और क्या ये समझें कि बजट के दिन जो झटके लगे थे हमें और जो लो लेवल्स बनाकर बाजार रिकवर हुआ, अब वहाँ से अब कम से कम उन लेवल्स की तरफ वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खतरा तो टल गया? हाँ, मुझे लगता है ये दूसरा दूसरा फेज है बाजार का। कोविड एक झटका था, और उसमें वहां से निकले तो आप डबल डबल ट्रिपल हुए। मेरे को लगता है ये भी एक झटका है, निकल गए आप यहाँ से। मतलब ये जो पूरा ट्रम्प की, मतलब यानी जो ट्रम्प टैरिफ का जो एक था, ये बहुत बड़ा पड़ाव था। यहाँ से देश निकल गया आगे, और मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली निकल गए, और आपका ट्रेड डील साइन हो रहे सब पूरी दुनिया में। तो मेरे को लगता है यहाँ से
सेकंड राउंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ चालू होगा और अर्निंग्स ग्रोथ ही हमको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अर्निंग्स ग्रोथ, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ से जैसा आपने कहा भी, नतीजे बेहतर आने का अब वो क्या कहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगा, राइट सर? प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, है ना? प्रोबेबिलिटी बहुत सुधर गया है। हुँ, उसी कारण से क्या होता है अनिल, व्हेनेवर अर्निंग्स आर से कल के कल तो मैन्युफैक्चर नहीं होने वाला अर्निंग। सो मान लो 26-27 से प्रिपरेशन होता है, 27-28 में उसका उसका मतलब नया रूप नज़र आता है। हुँ, तो बाज़ार तब तक वेट नहीं करेगा, बाज़ार करेक्ट। क्या पी मल्टीपल ही बढ़ा देगा। हुँ, सो मार्केट ऑन द सेम अर्निंग्स जो अभी 22 का पी है, वो हो सकता है 25 का पी कर डाले। अब समस्या एक ही है, एक तो चलिए अर्निंग की जो आपने कही कि अब ठीक हो जाएगी, दूसरी समस्या एक और बची जो तेज़ी में रुकावट जिसको कह सकते हैं अपने, वो एफआईज़ है। क्या हाँ। आपको लगता है, चलो खरीदे ना खरीदे, बेचना बंद करेंगे? मुझे नहीं मालूम वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास देखिए आज आप देखो पूरे एशिया में बूम है। हाँ, इनफैक्ट इंडिया इज़ द वीकेस्ट मार्केट। मतलब हुँ, आप देखो कोरिया है 5-6 जगह ऊपर है, आपका मेरे ख्याल से और एक कोई मार्केट है हुँ, कोरिया, ताइवान कोई ना कोई 5-6 जगह और ऊपर। सो पूरे एशिया में बूम है आज। सो एक निक्केई निक्केई ऊपर है 4-5 टका। तो जी, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही तूफान हो रहा है। अपने बहुत खुश हैं यहाँ जो हो रहा है उसके लिए। लेकिन पूरे विश्व में देयर इज़ अपसर्ज बिकॉज़ द कॉन्फिडेंस इन द मेटल। पहले लग रहा था कि मेटल इज़ कोलैप्सिंग, लेकिन वो वापस क कॉन्फिडेंस आया। तो पता नहीं ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द ग्लोबल मार्केट्स राइट नाउ। But we have to what FIs have all the choices of going to Japan or Korea or Taiwan and India also. So हुँ, मेरिट पे होगा and we have to improve upon ourselves कि भाई अभी ठीक है ये डील होगा बहुत अच्छा हो गया, एक प्लस पॉइंट फॉर इंडिया। बट ultimately I have to deliver my corporate earnings, no? So where is the investment? Where is the growth? Where is the demand? Where is the and how do you build domestic demand and global demand? Global demand तो ठीक है अभी now the entrepreneurs will go and do the marketing, but how do you build the domestic demand? What is the role of the credit? ये सब देखना पड़ेगा and build a 8 to 9%, 8 to 8.5%. Now we should look at 8% growth rather than 7% growth. मुझे ऐसा लगता है। ये भी आपने एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात की, 1% ग्रोथ आप 1% तो कम से कम और बढ़ाकर देख सकते हैं। और हाँ, आपने कहा भी सर, बात तो सही है, कोरिया 7% ऊपर है, जापान 4% ऊपर है। उस हिसाब से तो हमको एक तो हमारी आदत ही नहीं रही सर इतनी तेज़ी देखने की। 800 पॉइंट भी ऐसा लग रहा है जैसे छप्पर फाड़ के दे दिया ऊपर वाले ने। भूल ही गए सर ढंग-ढंग की तेज़ी को एक बार। अब ये बताएँ सर कि क्या वैसे तो आप जो शेयर खरीदते हो तो 5, 10, 15 साल के लिए होते हैं। आप रोज़-रोज़ देखते भी नहीं हाँ। हैं, कई बार आपको पता भी नहीं होता कि उनका भाव क्या चल रहा है। लेकिन एज़ अ फंड मैनेजर तो हमेशा पोर्टफोलियो में कभी बदलाव भी करने पड़ते हैं। तो क्या ये समय आ गया कि थोड़े ऐसी भारतीय कंपनियां जिनका विदेशों में ज़्यादा व्यापार था, ट्रेड डील से जिनके ऊपर थोड़े संकट या क्वेश्चन मार्क थे, अब क्या उन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करने का समय आया है? सिर्फ लोकल कंजम्पशन या लोकल स्टोरी वाले शेयर के बजाय अब क्या ये भी चल सकते हैं? पक्की बात है, मतलब अब तो रिसर्च करने वाली बात है। हुँ, आपको कंपनी बाय कंपनी आपको समझना पड़ेगा भाई कि इनके प्रोडक्ट बाहर बिकेंगे, लोकल बिकेंगे, बाहर कितने बिकेंगे। सी क्या है देखिए, इंडिया बहुत छोटी कंट्री है। इंडिया मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज़ ऑफ द मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि हमारा कितना मतलब कंजम्पशन होगा, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो 2 ढाई ट्रिलियन डॉलर का अपना कंजम्पशन होगा। सो बट द ग्लोबल मार्केट्स आर रनिंग इनटू लाइक अ वेरी लार्ज साइज़। मतलब पूरा यूरोप देखो तो आप $200 ट्रिलियन ऐसा कुछ कंजम्पशन बेस है। मतलब सॉरी बहुत बड़ा कंजम्पशन बेस है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। नाउ इक्वली बिग मार्केट इज हैपनिंग इन मल्टी ट्रिलियन डॉलर। यूएस मार्केट इज ओपनिंग एट जीरो ड्यूटी। सी द मोमेंट एनी मार्केट इज जीरो ड्यूटी, यू आर एज गुड एज लोकल मार्केट। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। अभी अभी कहाँ-कहाँ पर ज़ीरो ड्यूटी रीच हुआ है और 5-10% ड्यूटी में रीच हुआ है। तो वो सब समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा काउंटर। लेकिन डेफ़िनेटली कई जगह खुलेंगे जहाँ पर उसी कारण से इस डील का इतना महत्व है ना, कि ठीक भई बात है। आपको बाज़ार का एक्सपांशन जो है वो होगा। मतलब मैंने यहाँ समझ लीजिए पहले 2 बड़े ब्लॉक्स आए थे, अब 3 ब्लॉक आ जाएँगे। हुँ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जैसे डील की डिटेल पता चलेगी, किन-किन कंपनियों को कितना फ़ायदा, उसके हिसाब से अब स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। सर, अब एक और चीज़ ये कि अभी आजकल है ना वो बड़ी कशमकश भी चल रही है। सोने-चांदी में पैसा लगाएँ कि शेयर में लगाएँ, राइट? अब फाइनली लोगों को लग रहा है कि शेयर भी इतने बुरे तो नहीं हैं। सोने-चांदी में तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या वाक़ई में नहीं, श नहीं, नहीं। जी, जी। जी, सर। अनिल इसमें क्या है देखो, जिसको जो समझ में आता है वो करना चाहिए। हुँ। जो सोने-चांदी में जो माहिर लोग हैं, कमोडिटी में माहिर है, उनको इधर आने का काम नहीं है और इधर जो माहिर लोग हैं, उनको उधर जाने का काम नहीं है।
अपने अपने इलाके में रहे। हाँ, आपके थाली में मेरे को घी नहीं जाता है और आपको मेरे थाली में घी नहीं जाता है, तो मरेंगे हम लोग। बात तो सही कही आपने एकदम। दूसरों में वो ज़्यादा दिखता है, लेकिन सर सबके घर में प्रॉब्लम यही है। सबने शेयर लेके रखे हैं, सबके घर पे कहते थे गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो। अब उनको क्या जवाब दें? थोड़ा तो मन मारना पड़ेगा ना। दू ठीक बात है। दू जी। दूसरों के पैसे बनाने में खुशी होनी चाहिए कभी। ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि वैसे तो बड़ी-बड़ी समस्याएँ या बड़े-बड़े चैलेंज जो भारतीय बाज़ारों के थे, वो मोटा-मोटी हाँ। बजट भी चला गया, डील्स-वील्स भी हो गई करके। अब कोई ऐसी बड़ी दिक्कत अननोन तो पता नहीं कब कुछ आ जाए, वो तो आपको हमें किसी को नहीं पता। तो क्या अब इक्विटी इन्वेस्टर थोड़ा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि भई अब ये बहुत बुरा वक़्त था जो पीछे रह गया, अब चिंता मत करो, आगे-पीछे थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट तेज़ी हो ही जाएगी? अरे कितना तेज़ी करोगे, आज इतना ऊपर है बाज़ार फिर भी तेज़ी में मतलब शांति नहीं है। मैं क्या बोल सर अरे भाई एशिया जो में सबसे कम प पड़े हुए हम। प पचा 50,000 का इंडेक्स है, 5 साल लगना तो 5 साल लगेगा ना भाई। हुँ। ये सब कोई भी डील कर लो आप, वो 5 साल, 6 बार 6 साल, 6-8 महीना आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन 2 साल में नहीं होने वाला, 3 साल में नहीं होने वाला, वो 6 साल लगेगा ही लगेगा। हुँ। बिल्कुल ठीक बात है। तेज़ी तो रहेगी, लेकिन अपनी स्पीड से चलेंगे लेकिन बाज़ार। लेकिन जो बात है ना अनिल, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग 50,000 इन 6 इयर्स दैट हैज़ इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली। राइट। सर यही तो तरीका है, आप अलग तरीके से देखते हैं और वही इनसाइट काम आती है कि पहुँचेंगे ज़रूर जहाँ पहुँचना है, समय कम या ज़्यादा लगे वो एक अलग बात हो सकती है, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने, डिटेल में पूरी डील पर बातचीत की और बाज़ार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर।